विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अमृत वाणी का नित गाना ये आदेश किया। राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। हे प्यारे, तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाले संकट विपदा, इसका पहले ही निवारण हो जाएगा। कर्ता शुभ श्री मंगलाचार, तेरा मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। पूरा श्लोक। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। लाभ देता संकट विपद निवारण कर देवेगा। कर्ता शुभ, तेरे जीवन में शुभ ही शुभ होगा, अशुभ तेरे जीवन से कोसों दूर हो जाएगा। ना तू स्वयं अशुभ के कार्य कर पावेगा और ना तेरे जीवन में तेरे प्रारब्ध के कारण अशुभ तेरे सम्मुख बाधक बनेंगे। महाराज ने लिखा है, मनुष्य तो स्वयं स्वभाव से जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल के रूप में वह समय और कुसमय उसके सम्मुख आन खड़ा होता है। ग्रह नक्षत्र की चाल एक सी होगी, सूर्य का उदय होना और अस्त होना सबके लिए एक समान होगा, परंतु इस अवधि में कोई बहुत सुखी है और कोई बहुत दुखी है। जबकि परमेश्वर का विधान, ये ग्रह नक्षत्र अपनी समान उस रूप में, उस चाल में चल रहे हैं। ऐसा नहीं, उनकी गति किसी व्यक्ति विशेष के लिए बदल जाती है एक सी गति से, परंतु एक सी गति है, एक सी कृपा बरस रही है। कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई कम दुखी है, इत्यादि। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। ये जो मनुष्य का स्वभाव है ना, वही कर्म फलों का माध्यम बनता है। तो कर्म का सिद्धांत, कर्म फल भोगने वाले के लिए अति उपयोगी सिद्ध होता है कर्म के अनुसार। अब दुष्कर्म का फल निश्चित रूप से उसे कष्ट पहुंचाता है। दुष्कर्म का फल मानव, ये सत्संग का सबसे बड़ा लाभ ये है, मानव बुराई को बुराई समझने लगता है। वह किसी भी परिस्थिति में भूल करके भी भगवान को दोष नहीं देता कि ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया, बल्कि सत्संग के प्रभाव से गुरु महाराज के चरण शरण में बैठ करके उसे ज्ञान हो जाता है कि कटुतर कर्म का फल निश्चित रूप से कष्ट पहुंचाता है।
ये कष्ट, ये दुख यूं ही नहीं आते, अपने कमाए हुए होते हैं। हाँ, जब माली पौधा लगाता है तो उसी दिन अथवा अगले ही दिन उसका फल नहीं मिल जाता, समय लगता है, वह फलीभूत होता है और समय आने पर वह फल भी अवश्य मेव देगा, मीठा अथवा कड़वा। कर्म का सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, तू राम नाम नियम से जप, कभी भंग ना होवे, नियम तेरा भंग ना होवे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ये चेतन भाव अपनी आंतरिक अवस्था, अपनी आत्मा जब ये जागृत होती है, दुख कष्ट क्लेश ये स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसका जागृत होना ही सुख का संग, ये कॉम्बिनेशन है। जिसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, उसके जीवन से दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न स्वतः ही दूर हो जाएगी। जैसे दीपक प्रज्वलित करने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित करने पर अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा जब वह जागृत हो जाती है तो वह सर्व सुखों को साथ लेकर आती है, और जिस स्थान पर सुख होंगे वहां दुख का अभाव अवश्यमेव होगा, अविद्या का अभाव होगा, मानव ज्ञानवंत होगा, उसका कर्म नहीं बिगड़ेगा, उसकी वाणी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि वाणी तानी कर्म की तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना पहने जो संसार। भक्ति प्रकाश में महाराज ने स्पष्ट किया है, अगर प्राणी की वाणी बिगड़ जावे, वह निर्धारित कर देती है उसका अगला जन्म। तभी बड़े परिवार में मार्गदर्शक गुरु सदैव इस बात पर बल देता रहा है कि अपनी वाणी से कटुतर शब्द नहीं बोलना, विपरीत शब्द नहीं बोलना, किसी को कष्ट पहुंचाने के बोली ठोली मारकर मत बींदो पर्दे, कोई ऐसे वचन ना बोलना जो किसी के हृदय को चीर देवे। क्यों? ये आप करते हुए बहुत मीठा लगता है, दूसरों की बुराई निंदा, दूसरे को नीचे दिखाने के भाव से अपने कथन में, परंतु जन्म भोग कपड़ा बुना, वाणी तानी कर्म की, ताना बाना जो कपड़ा बुनने के लिए तार धागे की, एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, वाणी तानी कर्म की, तंतु बने संस्कार, जन्म भोग, ये जो जन्म हमें मिला है हम भोग रहे हैं। कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई कम दुखी है। जन्म भोग ये हम भोग रहे हैं इस देह में आकर। जन्म भोग कपड़ा बुना, ये वस्त्र कपड़ा कहा शरीर को, पहने जो संसार। आत्मा तो अमर सत्ता है, आत्मा के ऊपर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से यह देह का आना तथा जाना, और देह में विकार रोग कष्ट इत्यादि ये सब अपने ही कमाए हुए हैं। ये सत्संग में अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरुदेव से साधक को समझ आ जाता है। इसलिए महाराज ने कहा, जब मानव अपने
कर्मों के उस सिद्धांत को समझ लेता है और राम नाम को अपने हृदय में बसा लेता है, तब ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। अविद्या की ग्रंथि जो अब तक भगवान को ही दोष देता रहा कि मेरे साथ ये क्यों कर दिया, अथवा अगर भगवान है तो संसार में दुख क्यों है। भाई, संसार में दुख है, अपने कर्मों का परिणाम है ये। भगवान कहते हैं कर्म करने में तू स्वतंत्र है, जो तेरा मन है वह कर। परमात्मा ने तो किसान को भूमि दे दी, अब भूमि में वह अफीम डोडे बीज रहा है अथवा जौ गेहूं इत्यादि, उसका फल वैसा ही हो जाएगा। अनाज बीजा है तो सरकार भी तेरी सहायता करेगी। अगर विपरीत मादक पदार्थों की खेती की है तो पुलिस आकर पकड़ेगी। खेत तेरे लिए वैसा ही है, जल तेरे लिए वैसा ही है, सभी साधन वैसे ही है, तू देख बीज कौन सा बीज रहा है। इसलिए सभी कृपा तो बरस रही है बराबर। अब तूने ही अपने बर्तन को आड़ा टेढ़ा करके रखा हुआ है, वह कृपा से कैसे भरेगा। आड़ा टेढ़ा कर्म विपरीत कर रहा है, अनाप शनाप कर्म कर रहा है, फिर चाहे मुझे सुख मिल जावे, मुझे शांति मिल जावे, यह असंभव है। कर्म का सिद्धांत निश्चित है, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। बादाम बीज से बादाम, दाख से दाख, अंगूर से अंगूर, ढाक आग से ढाक आग, इसमें विपरीत परिणाम नहीं होता कि बीज मैंने आम का बोया था और मुझे मिल रहा है बबूल, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, सीधा है। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। साधक सत्संग में यह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इसलिए अमृतवाणी में अपने घर कर लेता है। क्या? संसारिक नातों से आगे की बात कहती है अमृतवाणी, क्योंकि मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, ये सभी इस संसार से संबंधित है, इस संसार से आगे नहीं चलते। मात पिता, इस संसार से जो तेरा संबंध बन गया है और परमात्मा ने बना दिया है, उसके प्रति तुझे कर्तव्य कर्म करना ही होगा। माता पिता का आदर ये तुझे करना होगा। माता पिता के प्रति जो तेरा कर्तव्य कर्म है वो तुझे करना होगा। परंतु अपने सगे संबंधी दोस्त मित्रों में इस कदर नहीं उलझ जाना कि दिन भर 24 घंटे में नाम जाप के लिए तेरे पास समय ही ना होवे। बस सूना समझिए सब संसार, जहां नहीं राम नाम संचार, वह घट भी सोना है, उसका संसार भी सोना है। क्यों? संग सखा सब तज गयो, उन्होंने तो छोड़ ही जाना है, या हम उनको छोड़ जाएंगे। कोऊ ना निभियो साथ, कोई साथ नहीं निभने वाला। परंतु इसका तात्पर्य नहीं कि उनसे विरक्त हो जाना। अगर उनके प्रति जो जो तेरा कर्तव्य कर्म है अगर नहीं करेगा तो भी तेरी गति नहीं है। रीझ करके जो जो कार्य परमेश्वर ने तुझे सौंपा हुआ है उसको करते हुए
यह ध्यान रखना होगा, सुना समझिए सब संसार, जहां नहीं राम नाम संचार। राम नाम संचार से तात्पर्य राम नाम का विस्तार है, वह भीतर होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं बस एक माला मैंने फेर दी, बस इसमें संतुष्ट हो जावे। प्रगति, प्रगति साधक अनुभव करे कि राम नाम मेरे भीतर बस रहा है और आनंद आने लगे। यहां तक कि अगर नाम का जाप नहीं हुआ तो व्याकुलता हो जावे भीतर कि मेरा अभी तक जाप क्यों नहीं हुआ। अमृत रूप राम गुण गान, राम के गुणों का गाना, यह अमृत रूप है, अमृत है ये। अमृत कथन राम विख्यान, राम नाम की चर्चा करना, उसके गुणगान करना। सुधा समगीत, ये गीत, ये गायन रूप में है अमृतवाणी। सुधा है, ये अमृत है। राम की चर्चा करना अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, यूं ही अनाप शनाप ईर्ष्या द्वेष वश वार्तालाप और दूसरों की निंदा बुराई, ये अपने आप को दुख देने का कारण बनते हैं। निंदा करना सुनना, बुराई करना सुनना, चुगली करना सुनना, ये अपने जीवन में अवरुद्ध पहाड़ समान खड़े कर देते हैं, जिनको भेदना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कर्म का फल है। समय पूरा हुआ। अमृत मनन, राम का जाप, अमृत मनन, राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अलाप कर। अमृत चिंतन, अमृत चिंतन, चिंतन कर। राम का ध्यान, ध्यान में लीनता की लय अवस्था में। राम शब्द में शुचि, समाधान। सभी बुराइयों से, विपरीत कर्मों से साधक स्वतः ही घृणा करने लगता है, उसे घृणा हो जाती है। प्रयास